अस्सलाम वालेकुम। आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। मैं देख रही थी कि और स्टूडेंट्स हो जाए 21 बहुत कम है, लेकिन नहीं आ रहे थे, इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मजीद वेट किए बगैर। आज वैसे सोचा मैंने ज्यादा चैप्टर्स इंक्लूड करने का था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि बेसल गैंग्लिया में कनेक्शंस बहुत हैं और इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है थैलेमस से हाइपोथैलेमस, उसमें कंटेंट बहुत है, तो वो फिर हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी जी, स्लो ठीक है, आप लोग पढ़ें भी साथ फिर फायदा है। Recording in progress. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस। दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, स्नेल का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 है ये। दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन एक पॉइंट इनके फंक्शंस जो हैं वो मैच करेंगे और इनको हम लिम्बिक लोब से भी रिलेट करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि बेसल न्यूक्लियाई क्या चीज है और बेसल गैंग्लिया क्या चीज है। फिर इसका एक पार्ट है कॉर्पस स्ट्राइएटम और एक है ग्लोबस पैलिडस, इनके कनेक्शंस क्या हैं, बेसल न्यूक्लियाई के या एज अ होल गैंग्लिया के फंक्शन क्या, और पेपेज सर्किट एक चीज है वो क्या है। उसके बाद हम थैलेमस को डिस्कस करेंगे, थैलेमस क्या है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसके न्यूक्लियाई, उसके कनेक्शंस और एंड पे फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसल न्यूक्लियाई क्या है। बेसल न्यूक्लियाई ग्रे मैटर का मैस है, ठीक है, यानी कलेक्शंस हैं जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पर भी हैं, राइट साइड पर भी हैं। बायलेटरल ग्रे मैटर के मैसेज हैं और इसके फर्दर पार्ट्स हैं, कॉर्पस स्ट्राइएटम है, एमिग्डालाइड न्यूक्लियस है और क्लोस्ट्रम है, ठीक है। अब अगर आप रिकॉल करें तो हमने लिम्बिक सिस्टम में एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस को पढ़ा था और उस टाइम हमने ये बात क्लियर की थी कि लिम्बिक लोब अलग चीज है, लिम्बिक सिस्टम एक अलग चीज है, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन बेसल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कोई भी ऐसी चीज है जो ग्रे मैटर के अंदर इम्बेडेड है, चाहे वो किसी भी आगे सिस्टम का हिस्सा हो, किसी भी गायरस में हो, कहीं भी लोकेटेड हो, ठीक है। उसके बाद क्लोस्ट्रम है और कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है, ये इसके अंदर फर्दर भी पार्ट्स मौजूद हैं। जैसे कॉर्पस स्ट्राइएटम के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कॉर्डेट न्यूक्लियस और एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी दो स्ट्रक्चर्स का कंबाइन नाम है, पुटामेन है और उसके साथ ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है। यानी कि अगर हम बेसल न्यूक्लियाई को देखें तो सबसे पहला जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन है कि ये सब कॉन्शियस एडजस्टमेंट करता है वॉलेंट्री मोटर कमांड्स की, ठीक है, एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए। फिर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसको दो पार्ट्स आगे में डिवाइड किया गया है, पुटामेन कहते हैं और ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है। लेटरल वाला पार्ट इज पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस इसका मीडियल पार्ट है। इनके दरमियान एक पतला सा बैंड होगा ग्रे मैटर का, आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये सबकॉन्शियस एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन करता है वॉलेंट्री मोटर कमांड्स की। फिर क्लोस्ट्रम है, ये सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग करता है विजुअल इंफॉर्मेशन की, ठीक है। ये छोटा सा ग्रे मैटर का बैंड है। और अमिग्डालॉइड बॉडी है, ये जैसे बात की थी कि ये लिम्बिक सिस्टम का कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें यही जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस था, इसको इकट्ठा हमने कॉर्पस स्ट्राइएटम कहा था, ठीक है। यानी एक पार्ट है, उसके सब पार्ट से आगे इस तरह ये स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड है। यहाँ तक बात आ गई बेसल न्यूक्लियाई की, बेसिकली जो मैसेज है। बेसल गैंग्लिया की जब हम बात करते हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिनके आपस में कनेक्शंस हैं, या ये कह लें कि ये इनकी भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, तो इसके अंदर उसी कॉर्पस स्ट्राइएटम, ठीक है, क्लोस्ट्रम और अमिग्डालॉइड बॉडी भी ऑब्वियसली साथ, उनके अलावा सब थैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा आते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है, ये किसका हिस्सा है, ये मिड ब्रेन या ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ठीक है। और सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इन सब स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो भी इसका हिस्सा बनेंगे जब ये एज अ फंक्शनल यूनिट काम करेगा। अब कॉर्पस स्ट्राइएटम की बात करते हैं, जो इसका सबसे पहला पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, कॉर्पस स्ट्राइएटम के अंदर, कॉर्पस स्ट्राइएटम एज अ होल, पहले नाम किनका है, कॉर्पस स्ट्राइएटम नाम है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है।
प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के अंदर पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। पुटामेन प्लस ग्लोबस पैलिडस इज इक्वल टू लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, सही। अब इनके बारे में ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये थैलेमस से लेटरल लाई करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनके दरमियान में एक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स पास करता है जिसको हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। यानी यहाँ पर एक बैंड ऑफ फाइबर्स पास करता है जिसका नाम है इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। और वो इन दो टाइप के कंपोनेंट्स को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसकी एक साइड पर कॉर्डेट न्यूक्लियस है और दूसरी साइड पर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। अब बात आती है इसको कॉर्पस स्ट्राइएटम क्यों कहते हैं। स्ट्राइएट तो उस चीज को कहते हैं जिसमें स्ट्राइएशंस होती हैं, ठीक है। वो इसलिए कि ये दो न्यूक्लियाई अलग अलग मौजूद हैं, एक साइड पे कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक साइड पे पुटामेन, दरमियान में से गुजरते हैं वाइट फाइबर्स। लेकिन अब क्योंकि ये दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये एक दूसरे के से कनेक्ट होने के लिए आपस में एक दूसरे को फाइबर्स भेजते हैं ग्रे मैटर के, जिसकी वजह से ऐसी लुक आती है जैसे स्ट्राइएशंस हो। स्ट्राइएशंस क्या होती हैं, लाइंस, जैसे मस्कुलर टिश्यू में आती है हिस्टोलॉजी में, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लाइंस जा रही हैं, दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इस वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस स्ट्राइएटम। अब इसके स्ट्रक्चर कॉर्डेट न्यूक्लियस की बात करते हैं। ये क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है ये ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर है और इसकी सी शेप है, ठीक है। यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हुए अगर आप देखें तो ये सी शेप का, यहाँ जस्ट अभी आपको इसका एक यानी इतना सा पोर्शन नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसका कोरोनल सेक्शन लिया है। अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर देखें तो ये सी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, ये रेड से मार्किंग वो है जो हम अभी पढ़ रहे हैं और पर्पल वो जो इसकी रिलेशंस में लाई करेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं लेटरल वेंट्रिकल की, तो ये लेटरल वेंट्रिकल से क्लोजली रिलेटेड है और उसके अलावा थैलेमस से भी लेटरल लाई करता है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल से भी लेटरल है, थैलेमस से भी ये लेटरल लाई करता है, ठीक। और इस न्यूक्लियस की अपनी लेटरल सरफेस के साथ क्या स्ट्रक्चर है जो यहाँ मौजूद होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है इंटरनल कैप्सूल, जिसका हमें पता है वो व्हाइट बैंड, व्हाइट फाइबर्स का बैंड है जो बेसिकली क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स यहाँ से कन्वर्ज और डाइवर्ज होते हैं, ठीक। अब डिस्क्रिप्शन के लिए कॉर्डेट न्यूक्लियस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है, इसमें बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है और इसमें टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है। अब हेड की बात करते हैं तो हेड जो है वो अगला पार्ट जो पुटामेन है उसके साथ कंटिन्यूस है, ठीक है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पुटामेन के साथ कंटिन्यूस है। जहां ये डॉटेड सर्कल लगा हुआ है ये वो पॉइंट है जहां ये कंटिन्यूस, आप देख सकेंगे कि ग्रीन और ब्लू जो दो स्ट्रक्चर से कलर है वो मर्ज होते दिखाए हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इसने ज्वाइन किया है, ठीक है। और ऐसे मार्जिन पे ये स्ट्रक्चर्स हिस्टोलॉजिकली भी इनसेपरेबल होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड यानी ट्रांजिशन की तरह हिस्टोलॉजी होती है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जहां पे हेड कंटिन्यूस है पुटामेन ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पास, ठीक है, तो ये वो रीजन आ जाता है जहां पर लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम स्ट्राइएटम भी कहते हैं। अब बॉडी जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस की वो लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर सी है ना वो बेसिकली बॉडी है, ठीक है। और ये जिस जगह पे मौजूद है ना ये पूरा रीजन वो है जो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान की जगह है। अगेन अगर वेंट्रिकल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके रिलेशंस में हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कॉर्डेट न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट लें, वेंट्रिकल्स के साथ हम इसको दोबारा रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहां बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है जो कि एक लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर है, हेड के साथ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पर बेसिकली इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है और ये खुद भी लेटरल वेंट्रिकल का पार्ट बनाएगी, सही। उसके बाद जो आखिरी स्ट्रक्चर है और वो है टेल। टेल जो है वो पोस्टीरियर एंड ऑफ थैलेमस का जो रीजन है, ठीक है, वहां पर बॉडी के साथ कंटिन्यूस है। टेल बॉडी के साथ कहाँ कंटिन्यूस है, जहां पे थैलेमस का एंड है, थैलेमस की टिप है, ठीक है। और जो टेल जब आकर एंड होती है ना, जिस स्ट्रक्चर पे एंड होती है वो अमिगडाला है, ठीक। अमिगडाला से पीछे जो पर्पल लाइन है ये स्ट्राया टर्मिनालिस की है, अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है, स्ट्राया टर्मिनालिस।
अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। जैसे बात कर रहे हैं कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट इसका पुटामेन है, एक पार्ट इसका ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेज शेप मैस है ग्रे मैटर का ही, जाहिर है कि क्योंकि ये न्यूक्लिया है तो न्यूक्लिया ग्रे मैटर होता है, ठीक है। वेज शेप, वेज क्या होती है, ये वाली शेप होती है, ठीक है, स्लाइस वाली शेप, पिज्जा स्लाइस, केक स्लाइस वाली। तो वेज शेप स्ट्रक्चर है जिसकी ब्रॉड कन्वेक्स बेस है, ठीक है। तो लेटरल साइड पर डायरेक्टेड है, ये जो वेज है लेटरल साइड पर डायरेक्टेड है, और इसका जो ब्लेड है, ये एज है, वो मीडियल साइड की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। व्हाइट मैटर के अंदर ये मौजूद है, और ये भी इंटरनल कैप्सूल के साथ, ठीक है, ये इंटरनल कैप्सूल है, इससे क्लोजली रिलेटेड है, और यही जगह है जहां पर ये व्हाइट इंटरनल कैप्सूल की वजह से अपने दूसरे न्यूक्लियस कॉर्डेट न्यूक्लियस से सेपरेट है, ठीक है, जिसके साथ मिलकर इसने कॉर्पस स्ट्राइएटम बनाना था। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस यानी एज अ होल ग्लोबस पैलेटस और पुटामेन जो है, ये कुछ और स्ट्रक्चर से भी रिलेट करते हैं, जैसे इनके साथ एक और स्ट्रक्चर मौजूद है इनसे लेटरली, जिसको एक्सटर्नल कैप्सूल कहते हैं। जो अंदर है वो इंटरनल कैप्सूल है, और उनसे बाहर एक एक्सटर्नल कैप्सूल है, ठीक है। उसके भी ये भी क्या है, एक्सटर्नल कैप्सूल, ये भी शीट ऑफ व्हाइट मैटर है, जो कैप्सूल्स है ना वो शीट्स ऑफ व्हाइट मैटर है, मैसेज ग्रे मैटर के, ठीक है। अब उसके बाद उससे मजीद लेटरल इसका अगला पार्ट लाई करता है, जिसका नाम है कोलोस्ट्रम, ठीक है। कोलोस्ट्रम के फिर बाहर एक और लेयर है एक्सट्रीम कैप्सूल यानी व्हाइट मैटर की, उससे बाहर एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है इंसुला, ठीक है। अगर आप रिकॉल करें तो जब हमने सेरिब्रम पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इंसुला वो पोर्शन है जो लेटरल सिल्कस में डीप लाई करता है, और इसके ऊपर फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल लोब की कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, ठीक है। उसका उस लोब का जो सब कॉर्टिकल व्हाइट मैटर है वो आ जाता है फिर इस कोलोस्ट्रम के रिलेशन में, ठीक है। अब जैसे बात की थी कि पुटामिन जो है वो डार्कर इन कलर है और लेटरल साइड पर मौजूद है, ग्लोबस पैलिडस लाइटर इन कलर है, ठीक है, और मीडियल साइड पर मौजूद है। ग्लोबस पैलिडस फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटा सा ब्लू से शो किया हुआ है वो इंटरनल है, और पर्पल वाला एक्सटर्नल है, ठीक है। अब जो ग्लोबस पैलिडस है वो लेस डार्कर या पेल इसलिए है कि उसके अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं साथ, ठीक है। और पुटामिन जैसे बात की थी पिछली पिक्चर से कि हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूस है। फिर बात कर लेते हैं एमिग्डालाइड न्यूक्लियस की, वही जो टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड है, ठीक है। डीप विद इन टेम्पोरल लोब है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। फंक्शंस क्या थे इसके, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस कर रहा था एसोसिएटेड टू फियर, फिर इमोशनल रिस्पॉन्सेस थे, मेमोरी कंसोलिडेशन में इसका रोल था, हार्मोनल सिक्रीशंस थी। उसके अलावा हमने बात की थी कि हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, स्किन कलर में, रेट ऑफ रिस्पायरेशन में जो चेंज आता है इन रिस्पॉन्स टू फियर, वो सब अमिगडाला के रोल्स थे। उसके बाद बाकी जो कंपोनेंट्स हैं इन न्यूक्लियाई के वो कहलाते हैं सब्सटेंशिया निग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सब्सटेंशिया निग्रा हम पढ़ चुके हैं, अगर आप रिकॉल करें तो मिड ब्रेन का पोर्शन, ठीक है। अब सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, और ये क्या है, ये इनहिबिटरी है, और इनके कॉर्पस स्ट्राइटम्स के साथ कनेक्शंस है, ठीक है। सबथैलेमिक न्यूक्लियस क्या है, ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस ग्लूटामिनर्जिक है, यानी ग्लूटामिन को यूज करते हैं एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर, और एक्साइटेटरी इफेक्ट है इनका, और इनके इनका लिंक जो है वो ग्लोबस पैलिडस के साथ भी है और सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ भी है। ये सारे पाथवेज आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आगे हम अभी ये डिस्कस करेंगे। फिर जो स्ट्रक्चर है वो क्लोस्ट्रम है। क्लोस्ट्रम क्या है, ये थिन शीट है ग्रे मैटर की, जो कि लेटरल सरफेस ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से सेपरेट है, ठीक है, बाय द एक्सटर्नल कैप्सूल, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक्सटर्नल कैप्सूल, यहाँ अंदर क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल, ठीक। और लेटरल टू क्लोस्ट्रम क्या था, यहाँ पर इंसुला, सही। क्लोस्ट्रम का फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसको इसका हिस्सा कंसीडर किया जाता है, एज अ होल एक फंक्शन कंसीडर किया जाता है इन सबका एक जैसा, लेकिन सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं पता है इसका। कॉर्पस स्ट्राइएटम के कनेक्शंस की बात करते हैं, तो इस तरह है कि जो इनपुट है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन रिसीव करेंगे, ठीक है, और आउटपुट जो है वो ग्लोबस पैलिडस कंट्रोल करेगा, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स की डायरेक्ट कोई स्पाइनल कॉर्ड से लिंक नहीं है, ना इनपुट ना आउटपुट
दूसरे स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ, तो वो उसके अपने पाथवेज थे जो असेंड डिसेंड कर रहे थे बाकी ट्रैक्स के साथ, लेकिन इवन सेरिबेलम के भी थे, लेकिन जो ये बेसल गैंग्लिया इनका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है स्पाइनल कॉर्ड पे, ये थ्रू अदर स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम के एफरेंट फाइबर्स की, यानी जो कि मैसेज वहां लेकर आते हैं। इसमें 4 तरह के फाइबर्स आते हैं। कॉर्टिकोस्ट्राइएट है, इनके नाम से पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्ट्राइएट मींस सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेकर कॉर्पस स्ट्राइएटम तक। फिर थैलेमोस्ट्राइएट वो जो थैलेमस से मैसेज लाते हैं। फिर नाइग्रोस्ट्राइएटल हैं जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से लाते हैं। और देन ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल फाइबर्स हैं, ये भी मिड ब्रेन से लाते हैं। अब पहली बात करते हैं हम कॉर्टिकोस्ट्राइएट फाइबर्स की, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हर पार्ट से एक्सॉन्स जो हैं वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन में आते हैं, ठीक है। और हर एक पार्ट जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उसमें से एक एक्सॉन किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पुटामेन कॉर्डेट न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स की तरफ प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। कॉर्डेट पुटामेन न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, क्योंकि वो इनपुट वाले सर्किट्स हैं। जैसे हमने यहाँ बात की कि इन दोनों का काम इनपुट लेना है, तो इनका कॉम्प्लेक्स है, यानी जो दोनों मिलकर इनपुट रिसीव करते हैं। कॉर्टेक्स के सब हिस्सों से इनकी डिफरेंट जगहों पर अलग अलग एक्सॉन्स आते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो प्रोजेक्शंस हैं वो सेम साइड ऑफ द कॉर्टेक्स से आती हैं। और लार्जेस्ट इनपुट जो है वो सेंसरी कॉर्टेक्स से आती है, ठीक है, सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स से, सेंसरी और मोटर, ठीक है, यानी जो मेन फंक्शन है बॉडी के। और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ग्लूटामेट है, यानी कि एक्साइटेटरी, ठीक। सेकंड जो टाइप है उसको हम कहते हैं थैलेमोस्ट्राइएट फाइबर्स। ये कहाँ से आते हैं, ये थैलेमस के अंदर इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये थैलेमस है, इसमें से जा रहे हैं ये वाले फाइबर्स। और ये कहाँ जा रहे हैं, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस में भी जा रहे हैं और उसके अलावा पुटामेन पे भी जा रहे हैं, जिनको पेरिडोफ्यूगल फाइबर्स कहते हैं, ठीक। फिर नाइग्रोस्ट्राइएट फाइबर्स हैं। नाइग्रोस्ट्राइएट फाइबर्स जो हैं ये कहाँ से न्यूरॉन्स भेजेंगे, सब्सटेंशिया नाइग्रा से कॉर्डेट और पुटामेन पे, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ होता है, मिड ब्रेन के अंदर होता है, तो ये स्ट्राइएटो नाइग्रल, ठीक है, नाइग्रोस्ट्राइएटल फाइबर्स हैं ये, ठीक। और ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल फाइबर्स ये जनरली मिड ब्रेन से आएंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर है वहां सेरिबेलम से भी फाइबर्स आ रहे होते हैं, तो ये सब यहाँ पर कॉर्पस स्ट्राइएटम में प्रोजेक्ट करेंगे। इफरेंट फाइबर्स जो है वो जस्ट 2 टाइप्स के, और रिसीव कौन कर रहा था इनको, ग्लोबस पैलेडिस, मतलब आउटपुट कौन दे रहा था, ग्लोबस पैलेडिस। स्ट्राइएटो पैलेडल फाइबर्स हैं और स्ट्राइएटो नाइग्रल फाइबर्स हैं। अब स्ट्राइएटो पैलेडल फाइबर्स जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन से ग्लोबस पैलेडिस की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि कॉर्डेट न्यूक्लियस से और पुटामेन से जो है कहाँ जाएंगे, ग्लोबस पैलेडिस की तरफ। और इनके अंदर गाबा के फाइबर्स हैं, ठीक है। अब स्ट्राइएटो नाइग्रल ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन से सब्सटेंशिया नाइग्रा में जाएंगे वापस, ठीक है। और इनके अंदर गाबा या स्टाइलकोलिन इनका न्यूरोट्रांसमीटर, और कुछ जगह पे सब्सटेंस पी भी है, डिफरेंट इसमें टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्शन करेंगे, ठीक है। फिर अगला जो पार्ट है इनके कनेक्शंस का वो है ग्लोबस पैलिडस के कनेक्शंस। इसमें जो अफ्रंट है लाने वाले फाइबर्स हैं वो जस्ट स्ट्राइएटो पैलिडल हैं, यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन से ग्लोबस पैलिडस की तरफ आए, और गाबा इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक। अब देखें ये चीज कि ये जो फाइबर्स थे स्ट्राइएटो पैलिडल, ये इफरेंट फाइबर्स थे कॉर्पस स्ट्राइएटम के, लेकिन ग्लोबस पैलिडस के लिए एफरेंट फाइबर्स हैं, यानी क्योंकि इसकी तरफ आ रहे हैं ना, आ बेशक उनसे रहे हैं, उनका इफरेंट बन के आ रहे हैं, इसका तो एफरेंट है, ठीक है। और जो इसके इफरेंट फाइबर्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से, क्योंकि थैलेमस से कनेक्शन है, तो उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप का नाम है एंसा लेंटिक्युलरिस, ठीक है, जो कि थैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ प्रोजेक्ट करता है। ये थैलेमस है इसके न्यूक्लियाई की तरफ, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस है जो कि सब थैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ जा रहा है। फिर पेलिडोटेगमेंटल है जो मिड ब्रेन में जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पेलिडो सब थैलेमिक है जो फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं। तो ये सारे इसके इफरेंट फाइबर्स। ये जो कलर कोडिंग है इससे आपको याद करने में इजी रहेगा कि कौन से डोपामिनर्जिक है, कौन से गाबा और कौन से ग्लूटामिनर्जिक है, ठीक है। तो ये इसकी से आपने एक बार
रीड करने के बाद याद कर लेना। अब बात करते हैं बेसल न्यूक्लियाई के फंक्शंस की। तो बेसल न्यूक्लियाई के फंक्शंस याद रखने के लिए एक सिंपल वर्ड याद रख लें कि बेसल न्यूक्लियाई का काम है कि ये स्मूथ एग्जीक्यूशन करवाएगा मूवमेंट की, यानी मूवमेंट करवानी किसी और ने, करनी किसी और ने, इसने जस्ट स्मूथ एग्जीक्यूशन करवानी है। तो आसान लफ्जों में आप ये भी याद रखें कि ये मैनेजर या इवेंट प्लानर है, ठीक है, जिसने इवेंट स्मूथली एग्जीक्यूट कराना है। आइडिया किसी और का, इवेंट किसी और का, ठीक है, इसने जस्ट उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करवाना है। अब करना ये कैसे है इसने, कि ये इसका काम है कि ये प्रिपरेशन और प्रोग्रामिंग कराता है वॉलंटरी मूवमेंट्स की, यानी कैसे होगी मूवमेंट। जैसे आपने हाथ बढ़ाकर पानी उठाना है तो उसकी कैलकुलेशन है मूवमेंट की, ठीक है। फिर ये भी देखता है कि मूवमेंट कितनी तेजी से होगी और कितनी ज्यादा मूवमेंट होनी चाहिए, यानी कितनी एक्टिविटी करके, जैसे आप नजर से अंदाजा लगाते हैं ना कितना डिस्टेंस होगा, तो ये इतनी कैलकुलेशन कराता है कि कितना आगे होगा तो ये चीज मेरे हाथ में आ जाएगी, या मुझे कितना स्टेप्स लेने पड़ेंगे पहुंचने के लिए, ठीक है। मसल टोन कम करता है और अनवांटेड मूवमेंट्स को रोकता है, ठीक है। अनवांटेड मूवमेंट्स का मतलब है कि आपने बाजू आगे किया लेकिन अब आप चाहते हैं अब अपना बाजू या हाथ रोक दो, तो इसको रोकता है कि एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो, कोई चीज ग्रैब कर लिया उसके बाद झटका ना लगता रहे, ठीक है। उसके अलावा मसल टोन को कंट्रोल करता है और स्मूथ वॉलेंट्री एक्टिविटीज कराता है बॉडी की, ठीक है। ऑटोमेटिक मूवमेंट्स जैसे कि आप चलते हो तो आपके बाजू साथ स्विंग करते हैं, लहरा कर जैसे चलते हैं हम, ठीक है, वो भी ये करवाता है बेसल गैंग्लिया। इमोशनल एक्सप्रेशन कराता है और रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज ये कराता है। इसमें एक और चीज भी है कि ये ना ट्रंक के मसल्स को और प्रॉक्सिमल जो बड़े मसल्स हैं या रीजन्स हैं उनको प्रिपेयर करता है डिस्टल लिम्ब की मूवमेंट्स के लिए, यानी कि अगर हमने हाथ से कोई काम करना है तो उसके लिए बेसल गैंग्लिया ये प्लान करता है कि शोल्डर को किस तरह प्रिपेयर करना है कि वो उस मूवमेंट में असिस्ट करे, ठीक है। डिस्टल लिम्ब की मूवमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करवाने के लिए यही प्लान करता है। तो ये इसके ओवरऑल फंक्शंस है। अब सवाल ये है कि यही चीजें तो हमने सेरिबेलम के बारे में भी पढ़ी थी, स्मूथ मूवमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, तो डिफरेंस कहाँ पर आता है सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया में? तो डिफरेंस यहाँ पर आता है कि सेरिबेलम किसी भी मूवमेंट को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है और बेसल गैंग्लिया नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि जैसे सेरिबेलम एक मूवमेंट अगर करवाएगा ज्यादा, बेसल गैंग्लिया उसको कंट्रोल करेगा कि वो जरूरत से ज्यादा ना हो। इस तरह जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो बैलेंस स्मूथ मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे आपने बाजू स्विंग किया लेकिन ज्यादा स्विंग ना हो के आगे जाकर टकराए कहीं, वो बेसल गैंग्लिया रोकेगा। स्विंग शुरू सेरिबेलम करवाएगा, उसको लिमिट या एक प्रॉपर मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड हद तक बेसल गैंग्लिया करेगा। इस तरह हर मूवमेंट इन दोनों की कोऑर्डिनेशन के साथ होती है, ठीक है। पेपिस सर्किट की बात करते हैं, क्या जिस बंदे ने डिस्कवर किया था उसके नाम पे ये ऐसा सर्किट है जिसके अंदर हिपोकैम्पस है, फॉर्निक्स है, मेमिलरी बॉडीज हैं, एंटीरियर थैलेमस है और पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस है। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुछ बेसल गैंग्लिया का मतलब लिंक है कि उनके साथ फंक्शनल लिंक है इनका, ठीक है, वो लिम्बिक लोब के साथ इनका लिंक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये इमोशन और मेमोरी स्टोरेज से रिलेटेड है और इमोशनल यानी कि गुस्सा और तशक्कुर के, यानी हर तरह की जो आपकी ग्रेटिफिकेशन है या किसी का नफरत है, इस किस्म के जो आपके इमोशंस हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लिम्बिक सिस्टम और इन सब स्ट्रक्चर्स के साथ इमोशनल एलिमेंट्स जो थैलेमस के भी आएंगे आगे, उसमें ये सब मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है थैलेमस। तो थैलेमस क्या चीज है? थैलेमस एक स्ट्रक्चर है जिसको हम गेटवे टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो ब्रेनस्टेम के साथ सबसे पहले कनेक्ट होता है। जो हमने पढ़ा था कि ब्रेनस्टेम के सुपीरियर एस्पेक्ट पर डाइनसेफ्लॉन है, तो उसी डाइनसेफ्लॉन का हिस्सा थैलेमस है जो इमीडिएटली ब्रेनस्टेम के साथ कनेक्टेड है। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि इसके एंड्स हैं और इसकी सरफेसेस हैं, ठीक है। एंड्स में इसका एक एंटीरियर एंड है, एक इसका पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। एंटीरियर एंड इसका कंसीडर करते हैं कि ये नैरो है, ठीक है, और इसको कहते हैं ये ट्यूबरकल ऑफ थैलेमस बनाता है, ठीक।
और उसके अलावा जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, यानी दो वेंट्रिकल्स के दरमियान का गैप है, उसकी ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। ठीक, पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं तो पोस्टीरियर एंड जो है वो रिलेटिवली बड़ा है, इंटीरियर एंड नैरो था, ये लार्ज साइज है और उसको हम पुल्विनार कहते हैं, पुल्विनार न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पोल और पुल्विनार। ठीक है, ये इतना बड़ा होता है कि ये अंडरलाइन जो मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, कॉलिक्यूलाई और ठीक है, उनके ऊपर ये ओवरहैंग करता है। एक तो अपने ही स्ट्रक्चर्स हैं जो थैलेमस के, जिनका भी पढ़ेंगे, मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज, उनके ऊपर, और मिड ब्रेन के स्पीरियर कॉलिक्यूलाई के ऊपर ये देखें तो ये जाकर, ये यहाँ पर स्पीरियर कॉलिक्यूलस है तो इस पे जाकर ये ओवरहैंग कर रहा है इसका हिस्सा। ठीक है, सर्फेसिस की बात करते हैं तो इसमें फिर सुपीरियर सरफेस है। ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। अब सुपीरियर सरफेस जो है, इस पूरी सरफेस का भी जो लेटरल पार्ट है वो क्या करता है, वो लेटरल वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है यहाँ पर। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल है ये दो साइड्स पर, इनका फ्लोर कौन बना रहा है, थैलेमस का लेटरल पार्ट। और थैलेमस का जो मीडियल पार्ट है वो लेटरल वेंट्रिकल से सेपरेट होता है, दरमियान में स्ट्रक्चर लाई करता है जिसका नाम है फॉर्निक्स। और उसके अलावा टीला कोरोइडिया, टीला कोरोइडिया क्या चीज है, ये पाया मैटर जब वेंट्रिकल्स को लाइन करता है ना तो ये बनता है। ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे, अभी ये ज्यादा फॉर्निक्स विजिबल है इसमें, उस पर ठीक है फोकस करिए कि वो, अब थैलेमस जाहिर एक बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसका लेटरल एस्पेक्ट जो है वो लेटरल वेंट्रिकल के फ्लोर में आ रहा है, और इसका मीडियल एस्पेक्ट जो है वो फॉर्निक्स की वजह से लेटरल वेंट्रिकल से सेपरेट हो गया। इंफीरियर सरफेस की बात करते हैं तो इंफीरियर पूरी जो सरफेस है, यानी थैलेमस का ये पूरे, उसका जो इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, वो सब थैलेमस के साथ फ्यूज्ड है। पोस्टीरियर पार्ट फ्री है और वो पुल्विनार बनाता है। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं ये पोस्टीरियर एंड इसका फ्री है, और यही इंफीरियर सरफेस भी है, सरफेस में ये इंफीरियर है, एंड में ये पोस्टीरियर था, तो ये एक्सपेंडेड है, पुल्विनार कहलाता है। उसके अलावा लेटरल सरफेस है। अब लेटरल सरफेस जो है ये इंटरनल कैप्सूल का बॉर्डर बनाती है, कौन सा, मीडियल। ठीक है, यानी कि अगर आप इस पिक्चर में थैलेमस को नोटिस करें, ब्लू से लेबल्ड है, इस थैलेमस के लेटरल साइड पर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये इंटरनल कैप्सूल है। अब इंटरनल कैप्सूल का खुद स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि उसमें इंटीरियर लिम्ब होती है, कि इसमें पोस्टीरियर लिम्ब होती है, तो ये पोस्टीरियर लिम्ब होगी जाहिर है, जो नीचे का हिस्सा है। ठीक है, ये कौन बना रहा है, ये थैलेमस बना रहा है उसकी वॉल या उसकी बाउंड्री। ठीक, मीडियल साइड पर जो थैलेमस है, ये दरमियान में जो स्ट्रक्चर है ना ये क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। अभी थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल बना रहे हैं, थर्ड वेंट्रिकल से ज़ाहिर लेटरल लाई करता है और इंटरनल कैप्सूल से मीडियल लाई करता है, तो इनकी वॉल्स बना रहे हैं। Recording stopped. 1 मिनट रह गया, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। बताएं आप लोगों को समझ आ रही है? ठीक है, चलिए बस मैं भी आपको क्वेश्चन है तो पूछना, नहीं तो मैं आपको फिर एक नया लिंक भेजती हूँ, वो ज्वाइन करिएगा। बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम का डिफरेंस ये है कि सेरिबेलम पॉजिटिव मूवमेंट यानी मूवमेंट करवाता है, बेसल गैंग्लिया उसको लिमिट करता है ताकि हिसाब की और अच्छी डिफाइंड मूवमेंट हो। सेरिबेलम बाजू अगर लेकर गया, अगर बेसल गैंग्लिया उसको रोके ना तो आप अगर चलते हुए जा रहे हैं तो अगले बंदे को जाकर टच करेगा। ठीक है, यानी कि एक हद के अंदर एक अच्छी ऑर्गेनाइज मूवमेंट बेसल गैंग्लिया करवाता है एग्जीक्यूट। सही, चलिए नेक्स्ट लिंक भेज रही हूँ मैं।